भक्त और शुद्ध भक्त के मध्य में भेद क्या होता है, ये बहुत ज़रूर बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ज़रूर उसको पूरा वीडियो आप देखना सुनना, कारण इतना महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। भगवान को जो भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, उसको भक्त ही कहा जाता है। किंतु ये भक्तों के अंदर बहुत तारतम्य है, भेद है। एक शुद्ध भक्त और भक्त भीतर क्या अंतर होता है, हम कैसा उसको एक भौतिक उदाहरण साथ बताता हूँ। जैसा ही एक माँ की कई शास्त्रों में लिखा है, 7 माँ के बारे में लिखा है। पालन पोषण धाई भी माँ एक कहा जाता है, एक जन्म करने वाला माँ, एक धाई माँ। अंदर में यही अंतर होता है। जन्म करने वाला माँ अपना संतान को समझ कर कि अपना सेवा कर लेता है और उसमें बिना स्वार्थ में, बिना आशा से, बिना कामना में सेवा करता है। जो माँ है धाई माँ, वो ड्यूटी करती है, जो कार्य करता है, उनको कुछ तनख्वाह मिल रहा है, कुछ आशा रख कर के, कुछ कामना ले कर के उन्होंने बच्चे को पालन पोषण करता है। वो धाई माँ स्वार्थ रख कर काम करती है, किंतु जो जन्म करने वाला माँ होती है वो स्वार्थ रख के काम नहीं करती, अपना बच्चे को सोच कर काम करती है। इसलिए धाई माँ और जन्म करने वाले माँ भीतर जैसा ही अंतर है, ऐसे ही शुद्ध भक्त और भक्त के अंदर में ये अंतर है। भक्त भगवान की सेवा करता है, किंतु उसमें अंदर कामना रहता है, इंद्रिय सुख वासना रहता है। वो चाहता है मैं भगवान की भक्ति करूं, मेरे को मुक्ति मिल जाए, भगवान की भक्ति करूं, संसार में मेरे को भोग की मेरा पूर्ति हो जाए, जो मेरा इंद्रिय के लिए सुख के लिए मिलता है, सुख संपत्ति आ जाए। ऐसा भक्त होते भगवान के भजन करते, किंतु भगवान से कामना इच्छा रखते, से इंद्रिय तृप्ति का इच्छा हो कि मुक्ति का इच्छा हो। इसको धाई माँ की साथ तुलना किया गया। और जो जन्म करने वाला माँ होती है, वो बिना स्वार्थ में अपना मानता है, ये मेरा पुत्र है, मेरा सेवा करना है। ऐसे ही माँ मान कर की माँ जैसा ही अपने बच्चे को अपना मान कर जो सेवा करती है, शुद्ध भक्त ऐसा ही मानता है कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरा है। इसी हिसाब से कृष्ण का सेवा करता है, उसमें कोई कामना नहीं रखता है, ना मुक्ति का इच्छा रखता, ना भुक्ति का इच्छा रखता, भोग करने की इच्छा रखता है। इसलिए शुद्ध भक्त और ये भीतर अंतर ऐसा ही है। किंतु इससे परे यशोदा माँ की कथा वर्णन है। ऐसा तो शास्त्र में लिखा है यशोदा माँ जन्म किए है, जैसे हरिवंश पुराण में लिखा है, किंतु भागवत की महिमा और इससे और दिया गया। भागवत में पुष्टि नहीं हुआ यशोदा के गर्भ में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, देवकी गर्भ में प्रकट हुए, किंतु यशोदा माता उनको पालन किए, पोषण किए, किंतु भगवान की उच्च कोटि की। यहाँ जन्म नहीं करते हुए भी जन्म करना माँ से ज़्यादा उन्होंने ये रखे। ये भागवती की सिद्धांत अनुଯାयी कहाँ ये भाव प्रकट करा जाता है कि शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्तों की भगवान की उच्चतम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तर जो भक्ति का महिमा यशोदा माता की वर्णन है, वो बिना जन्म कर के मध्य भी अपने कृष्ण प्रति उनके प्यार, उनकी जो प्रेम, उनकी जो भाव, वो बहुत उच्चतम था। वही भाव के जन्म करना माँ भी इतना नहीं हो सकती है जितना यशोदा माता की कृष्ण प्रति आसक्ति, जिस प्रकार कृष्ण प्रति प्रेम, उनकी उच्चतम भाव वो प्रकट किया गया था। जैसे गोपी है नित्य प्रिया है, शास्त्र में लिखा गया, अलग अलग पुराण में, किंतु भागवत में लिखा नहीं जा रहा है। भागवत में सिद्धांत था उनका प्रेम को उनको सर्वोत्तम रस कहा गया गोपियों की, क्योंकि गोपियाँ भगवान की प्रिया होते हुए वहाँ किंतु परकिया रस कर रखा है। दूसरी की स्त्री होते हुए भी कृष्ण को अपने पति रूप में मान करके जो प्रेम करना वो श्रेष्ठ, वो तो नित्य प्रिया है उन लोगों की। किंतु यहाँ दिखा रहे एक भाव दिखा रहे, वो कृष्ण का प्रति बिना शादी में, बिना विवाह में कृष्ण प्रति अपनी प्रियतम रूप में स्वभाव को प्रकट कराना, ये ब्रज भाव दूसरी की होते हुए भी अपने वो तो शास्त्र नियम क्या है, हमारे पुत्र होगा हम प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने पति होगा तभी प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ के सखा हमारा होगा तभी हम मित्रता रखेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ गोपियों की कि यशोदा माता की जो भाव है, कि नंद बाबा के भाव है, वो सर्वोपरि कहा जाता है इसका प्रेम का स्तर के। इस शुद्ध भक्ति का मनुष्य जो शास्त्र उसको सिद्धांत से परे है। अच्छा लगा तो जरूर उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।